बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर पहुंचने जा रही है और इस वक्त अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फोकस इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर है और उनकी टोटल जो टारगेट है, उनका जो ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से जैसे भी हो कि जल्द से जल्द इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को चलता किया जाए, उनको खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग की और फिर ये फैसला किया कि वो भी मतलब अवाम के पास जा रहे हैं और अवामी राब्ता मतलब अवामी राब्ते के लिए जा रहे हैं और वो भी पब्लिक मीटिंग्स जो है वो होल्ड करेंगे और डायरेक्ट लोगों से के साथ बात करेंगे ताकि उनको जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो कुछ वो हुकूमत के अगेंस्ट करने जा रहे हैं उसको उसका जो रिस्पॉन्स है वो चाहते हैं कि वो आवाम की तरफ से आए और ताकि उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके जलसों में बड़ी तादाद में लोग शामिल हों और ताकि और वो एक इंडिकेशन हो कि जी पाकिस्तान की आवाम तो इमरान खान की हुकूमत के साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत चलती रहे। अच्छा, इस बारे में बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कल PMLN की अपनी एक उनकी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें मतलब है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ जितने भी उनकी टॉप लीडरशिप है उन्होंने मतलब है कि थ्रू ये जो वीडियो लिंक है उन्होंने शिरकत की और उसमें डिफरेंट डेलिब्रेशंस हुई और ख़बरें इस किस्म की आ रही हैं कि जी उसमें इस किस्म की बात की गई कि जी कुछ खबरें तो ये कहती हैं कि ये फ़ैसला हो गया कि जी हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, लेकिन फिर मैं डॉन में पढ़ रहा था कि उनकी खबर ये थी कि जी इस किस्म का अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ बल्कि फ़ैसले का जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया है कि वो क्या करते हैं। सो जो वो फ़ैसला करेंगे तो उसी के मुताबिक चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी। ये PMLN के लोग कह रहे हैं कि जी किसी किस्म की अब इस गवर्नमेंट को फर्दर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे बाय द वे ये बातें काफ़ी अरसे से वो यही कह रहे हैं और लेकिन ये मामलात उसी तरह भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी जगह पर कायम है। और जो है कि जी किस तरीके से अब नो कॉन्फिडेंस आएगा उसके ऊपर मेरा ख्याल है एक रिलक्टेंस भी है, PMLN में अभी भी रिलक्टेंस है, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बारे में लोगों की राय अपनी हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है बिकॉज़ अपोजिशन के अंदर वो यूनिटी नहीं है, वो यूनिसन नहीं है कि जो होना चाहिए और जिसके साथ और एक दूसरे को एतबार, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनको एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है। तो इन हालात में किस तरीके के साथ मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है और जबकि सारे का सारा बर्डन अपोजिशन के ऊपर होगा कि वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 172 या 173 जो MNAs हैं वो लेके आएँ। और जो मैं वो पहले भी कह चुका हूँ कि जिस जो कि लाना इसलिए मुश्किल होगा कि हुकूमत के लिए बड़ा आसान होता है कि आप MNAs को या अगर सूबे में किसी चीफ मिनिस्टर को पंजाब में अगर वज़ार साहब को आप उतारना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मेजॉरिटी MNAs को पेश करना चाहें तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान होता है कि उन MNAs का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए और उनको असेंबली में ना पहुँचने दिया जाए उस वक़्त जब उनका पहुँचना लाजिम है। अच्छा, एक तो ये है हो रहा है, तो इसी के साथ-साथ जो आल्दो अपोज़िशन के एक मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के भी अपने एक मसाइल हैं कि अब जिस किस्म की इंटरैक्शंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अपोज़िशन के लोगों की हुकूमत के मतलब है कि हुकूमती जो उनके एलाइज़ हैं उनके साथ, उसमें जो इंटरैक्शन जो मेजर इंटरैक्शन हुआ वो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का जो पहले अपोज़िशन के ही शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और इनसे मिले हमज़ा से और अब उनकी मुलाकात हुई कल चौधरी शुजात साहब से और परवेज़ इलाही साहब से और आल्दो उस मीटिंग का जो आउटकम है वो भी उनके लिए शायद इतना इनकरेजिंग अभी तक जो इतलात है वो नहीं आया। और क्योंकि चौधरी शाह साहब का कहना ये है या PMLQ का कहना ये है कि वो तो अभी इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं और 5 साल की उनकी कमिटमेंट है और वो इन्हीं के साथ रहेंगे। बल्कि चौधरी शाह साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त उसमें बात की कि हमारे पास इस तरह की बात भी रिपोर्ट हुई कि हमारे पास तो आप आ गए कि जी हमारे से मिल के तो हम आपको जरदारी साहब ने उनको PMLQ को ये ऑफ़र किया हम आपको पंजाब में मेन पोजीशन दे देंगे, कोई शायद चीफ मिनिस्टरशिप उनको ऑफ़र की कि जी हम दे देंगे अगर आप हमारे साथ नो कॉन्फिडेंस के लिए
तैयार होते हैं। हालांकि पीस पार्टी के वहाँ पे चंद ही लोग हैं, असल तो वहाँ पे जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वहाँ पे नून लीग है। लेकिन एनी हाउ, उन्होंने जो शुजात साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और उन्होंने ये कहा कि आपके तो अपने हालात अपोजिशन के ठीक नहीं है, तो उधर पीडीएम है, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीडीएम के अंदर के भी और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के भी जो हालात हैं, तो इन हालात में पहले आप अपना आपको तो मामला ठीक करें कि आप हमारे पास आ गए हैं। इस किस्म की बात भी कहीं रिपोर्ट हुई है और जो कि बड़ी वैलिड बात है। तो इसके साथ साथ एमक्यूएम भी ज़ाहिर है एक्टिव है और उनके जो लीडर हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मिल रहे हैं जो और उनका आमिर साहब जो हैं एमक्यूएम के, वो आज शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी पीएमएलक्यू से भी मुलाकात मतलब उनकी हो चुकी। सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो हुकूमत में हैं और जो अपोजिशन में हैं। हुकूमत में पीटीआई जो लीडिंग रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो खैर ज़ाहिर है अवामी राब्तों की बात कर रही है और वो इस किस्म के पॉलिटिकल इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उनके जो एलाइज़ हैं वो ज़ाहिर है बातचीत कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ बातचीत हो रही है। सो ये चीज़ अनईज़ी ज़रूर करती है इमरान खान साहब को, बिकॉज़ अगर पीएमएलक्यू और अगर एमक्यूएम दोनों साथ छोड़ जाते हैं या इस किस्म की इस रास्ते के ऊपर चल जाते हैं, तो उसका ये होगा मतलब है कि उससे फिर गवर्नमेंट का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मूव अगर नहीं भी आती, तो अगर फ़र्ज़ करें कि इस तरह किस्म की मूव चलती है कि प्राइम मिनिस्टर को कहा जाएगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर नहीं ले सकते, बिकॉज़ दो उनके जो एलाइज़ जिनकी जिनकी जो स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली में वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ताकि एक सिंपल मेजॉरिटी लेने के लिए फिर मेजॉरिटी इनकी कायम नहीं रह सकती। सो सिंपल मेजॉरिटी अगर वो नहीं अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, तो प्राइम मिनिस्टर कायम नहीं रह सकते, उस तरीके से चल नहीं सकते। तो इस तरह के ये हालात हैं और ये अब आगे किस तरह से चीज़ें ये अनफोल्ड होंगी, क्या कुछ होगा, क्या अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वाकई इस नुक्ते के ऊपर एग्री कर लेंगी कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं। तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस मूव अगर वो एग्री करते हैं तो पहले अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा, या वो स्पीकर नेशनल असेंबली, या वो चेयरमैन सेनेट, किसके अगेंस्ट वो मूव करेंगे। तो ये अब आगे देखने की बात है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वाला जो मूव होगी, इसमें ज़्यादा रिस्क जो है वो अपोजिशन के लिए होगा, बिकॉज अब हमने देखा कि अपोजिशन सेनेट में तो अपनी मेजॉरिटी होने के बावजूद वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सके और उनको बल्कि एम्बेरसमेंट, रिपीटेड एम्बेरसमेंट्स हुई इस रिसेंट पास्ट में। तो ये हालात हैं। तो अब देखते हैं कि जी आगे कैसे मामला चलते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।